नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धार्मिक कथाओं की सीरीज में। आज हम संतोषी माता के व्रत की कथा के बारे में बात करेंगे। आइए बात करते हैं उनकी कथा के बारे में। तो कथा कुछ ये थी कि एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे और एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती, कुछ जूठन बचता तो वो 7वें को दे देती। परंतु वो बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन वो बहू से बोला कि देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। वो बोली क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वो बोला ऐसा नहीं हो सकता, जब तक मैं आँखों से ना देख लूँ मान नहीं सकता। बहू ने हंस कर कहा देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्यौहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन के और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का पतला वस्त्र, मतलब वो जांचने के बहाने सिर दुखने का बहाना किया और पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता था। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाए, कई प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जमाया, खिलाया। वो सब देखता रहा और 6 भोजन करके उठे। तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ, तू कब खाएगा। वह कहने लगा माँ मुझे भोजन नहीं करना, अब मैं परदेश जा रहा हूँ। तो माँ ने कहा कल जाता हो तो आज चला जा। तो वह बोला आज ही जा रहा हूँ। तो यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय स्त्री की याद आई। वह गौशाला में कंडे पात रही थी। वो जाकर बोला दोहा कि हम जावे परदेस, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। वह बोली जाओ पिया आनंद से, हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। दो निशानी अपनी देख, धरू में धीर, सुधि मति हमारी, विसारियो रखियो मन गंभीर। वह बोला मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है, सो ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर वह कहने लगा कि भाई मुझे नौकरी पर रख लो, और साहूकार को ज़रूरत थी। बोला रह जा। लड़के ने पूछा तनख्वाह क्या दोगे। तो साहूकार ने कहा काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी पे जाने लगा। कुछ दिनों से दुकान में सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सब काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे। ये तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उसे छोड़कर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नारेली में पानी। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहाँ खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है। इस व्रत को करने की क्या विधि है। यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती हैं, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुति को पुत्र मिलता है और प्रीतम बाहर गया हो तो शीघ्र घर आता है।
कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है और राजद्वारे में बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा हो तो खत्म हो जाता है। कलह कलेश की निवृत्ति हो तो सुख शांति हो जाती है। घर में धन जमा हो तो पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जाते हैं। जो कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। वो पूछने लगी कि यह व्रत कैसे किया जाए, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। तो वो कहने लगी कि सवा आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 का सहूलियत के अनुसार लेना, और बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला के उसके आगे जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब कार्य सिद्ध न हो तो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 माह में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, इसी परिणाम से खीर, चने का साग, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हों, न मिले तो रिश्तेदारों और पास पड़ोसियों को बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा देना, माता का नियम पूरा करना, उस दिन घर में खटाई न खाना। यह सब सुन के बुढ़िया के लड़के और बहू चल दी और रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया। उन पैसों से गुड़ चना के लिए माता के व्रत की तैयारी करने लगी और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? तो सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। ये सुनकर माता के मंदिरों में जाकर चरणों में लौटने लगी, दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया, तीसरा शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। यह देख जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे, इतने दिनों में इतना पैसा आया है कि इसमें क्या बड़ाई। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा तो काकी की खातिर बढ़ेगी। अब तो काकी बोलने से भी नहीं बोलेगी, बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी कि माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आवेगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर वह घर में जाकर काम करने लगी। अंत में संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया तेरा पति आवेगा, कैसे, वह तो स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी कि साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है। वह कहने लगा कि माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र मैं तेरी बहू को घोर कष्ट उठा रही हूँ, तेरे माँ बाप उसे त्रास दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माताजी यह तो मालूम है, परंतु जाऊँ तो कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर, दुकान पर जा, देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, साज होते होते धन का भारी ढेर लगा जाएगा। सवेरे जल्दी उठो, भाई बंधुओं से सपने की सारी बात कहता है। वह सब सुनकर अनसुनी कर दिल लगी उड़ाने लगे। कभी सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस प्रकार झूठ साँच करने के बदले देवता ने जैसा कहा वैसा ही तेरा करने में किया जाता है। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जलाया, दुकान पर बैठता
थोड़ी देर में देखता है कि देने वाला रुपए लाने लगे और लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान की खरीदार नगद दाम से सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख वो प्रसन्न हो गया। घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यह काम से निपट कर तुरंत घर रवाना हुआ और वह बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती तो उसको देख वो प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा धूल उड़ती देख वो माता से पूछती कि हे माता, ये धूल कैसी उड़ रही है। माता कही, पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना और एक नदी किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर, तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा, वो यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा, तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज़ लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दे दो, नारियल के खेपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। बहुत अच्छा। माता जी से कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों की 3 गट्ठर ले आई। एक नदी के किनारे, एक माता जी के मंदिर पर रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं विश्राम करें, भोजन बनाकर खाएं पिएं। इस तरह से रुककर भोजन बना, विश्राम करके गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। सिर पर लकड़ी का गट्ठर से वह उतावली सी हो जाती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ देती है, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। ये सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुन उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ कहती है, बेटा ये तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, घर का कामकाज कुछ नहीं करती है, 4 पहर आकर खा जाती है। अब तुझे देख भूसी की रोटी और नारियल के कपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा, तुम्हें भी देखा, अब दूसरे घर की ताली दो, उसमें रहूँगा। माँ बोली, ठीक है बेटा, जा, तेरी मर्जी जो वो कर। यह कह ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली लेकर दूसरे मकान की 3री मंजिल का कमरा खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बड़े सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसके पति बोला, अच्छा, खुशी से कर लो। उद्यापन की तैयारी करने लगी। जिठानी के लड़कों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने मंजूर किया, परंतु जिठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के ज़मीन में आए, खीर खाना पेट भर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी कि भाई, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, ये संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहुत कुछ जानती नहीं थी। उन्होंने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई ले खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता जी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए और जेठ जेठानी मन माने वाचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। यह सब सुनकर वह सहन नहीं हुआ। माता जी मंदिर गई। कहने लगी, माता तुमने क्या किया। हंसाकर भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। कहने लगी, माता भूलती तो नहीं, न कुछ अपराध किया है, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा कर दो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी। अब बतलाओ वो कैसे आवेंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। पूछी, तुम कहाँ गए थे। तो कहने लगा, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वो भरने गया था। वो प्रसन्न हुई और बोली, भला हुआ, अब घर चलो। घर गए। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन पे बुलाओ।
जेठानी ने एक दो बातें सुनाई, सब लड़कों को सिखाने लगी कि तुम लोग फिर पहले की तरह खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले खटाई मांगे कि हमें खीर नहीं खानी है, हमारा जी भी करता है कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान पुत्र पैदा हुआ। पुत्र को पाकर वह प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा यह रोज आती है, क्यों न इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार देख माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सुना मुख, सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिनक रही थीं। ऐसे करके वो गई तो उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने बोला देखो पता नहीं कौन डाकिन आ गई। बहुत लोग रोशनदान से देख रहे थे। प्रसन्नता से पगली बनी चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई हैं, वह बच्चे को दूध पीने से हटाती हैं। इतने में सास का क्रोध फट पड़ा। बोली राण देखकर क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बोली माँ मैं जिसका व्रत करती हूँ ये संतोषी माता है। इतने कहकर झट से सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़िए, विनती करके कहने लगे हे माता हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हें व्रत की विधि नहीं जानते, व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया, जग माता आप हमारा अपराध क्षमा करें। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई और बहू को फल दिया। आशा करते हैं आपको ये कथा समझ में आई होगी। सुनते रहिए फेवरेट चैनल धार्मिक कथा। तब तक के लिए धन्यवाद।